ये आर्टिफिशियल मांस है, ईसा मसीह की रोटी है। इसको बहुत प्राचीन समय में इसका भोजन करते थे लोग, ठीक है ना। है क्या कि इसमें अब इस मांस की क्वालिटी कैसे बनेगी, हमने इसमें केवल आटा और चीनी दिया। जैसे वो बकरीद में नहीं देखा है कि वो 1-1, 1.5 लाख का बकरा बिकता है, वो बेचने वाला कहता साहब इसको मैं पिछले 6 महीने से काजू खिला रहा था, बादाम खिला रहा था। तो जैसा भोजन जाएगा मीट वैसे ही बनेगा ना, उसकी भी थोड़ी सी क्वालिटी है। ये मेरे हाथ में जो मांस है एक्चुअली ये बैक्टीरिया की डेड सेल है सब, ये सब डेड सेल हैं। अब ये बन क्यों गई, मैंने बोला कि जब एक ड्रम में 10 की पावर 9 का सब्जेक्ट कंप्लीट, तो मैंने कहा कि अब इनके फर्दर आगे बढ़ने की, क्योंकि उससे ज़्यादा जा नहीं सकते, सफोकेशन है, क्या करेंगे ये आपस में स्ट्रगल करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। और स्ट्रगल करने के बाद ये जितनी डेड सेल हैं सब ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, एक्युमुलेट हो गई। ये मांस है, हम इसको बगैर हड्डी का मांस है, इसको मैं काट करके जैसे आप मीट बनाते हैं वैसे मीट बना के इसको खाया जा सकता है। हालांकि मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं मांसाहारी हूं नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसको खाया जा सकता है। तो ये एक सिंबल है कि जैसे कई बार कई किसान हैं कि उन्होंने ये बनाया और उनके ऊपर ये मलाई आ गई, पहले हल्की आएगी फिर बाद में बड़ी हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन है कि भाई अब या तो इसकी आधी मात्रा तुम कहीं यूज कर लो या फैला दो या बेच दो या फेंक दो या बांट दो फ्री, और इसमें नया पानी भरो और फिर फीडिंग करो, क्योंकि सफोकेशन है। अब वो क्या करे, वहाँ सेट हो गया, उससे ज़्यादा मूवमेंट खत्म हो गया उसका। आप हमसे जीवामृत ले जाएंगे, ठीक है ना, अन्यथा मैं तो जंगल की मिट्टी लाया, जैसे कोई किसान यहाँ नहीं आ सकता तो क्या करेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपके 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर कहीं तो जंगल होगा यार। जंगल में गर्मी के सीजन में भी चले जाइए, जंगल में एक लोकेशन आपको ऐसी मिलेगी जहाँ इतना ज़्यादा बायोमास इकट्ठा होगा ऊपर पेड़ों के नीचे, अगर उसको हटाएंगे तो आज भी नमी मिलेगी। वो बेस्ट लोकेशन है माइक्रोब्स के होने की, जहाँ अप्रैल मई जून के महीने में भी नमी मिल जाए। या और नमी क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ आच्छादन है, मल्चिंग है, ढेर सारी मल्चिंग है, तो वहाँ का पानी इवेपोरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। वहाँ स्थान से मिट्टी लानी है, कितनी लानी है, जैसे मैं बोलते तब 5 किलो लानी है। ये सज्जन थे, ये कह रहे थे कि मैं तो 1000 लीटर का ड्रम लाया हूँ, क्योंकि मुझे भाई 40 एकड़ ज़मीन है। एक ये भी सवाल था कि साहब आपसे ले जाऊंगा और 40 एकड़ ज़मीन के लिए धान के लिए कैसे बनेगा, या आप कहते हो 2 महीना में बनेगा। सुनिए, मैं मोस्टली कहता हूँ 5 किलो जंगल की मिट्टी, 200 लीटर पानी और उसमें 28 किलो आटा और गुड़ या चीनी में डालते हैं कोई चीज़ मिला करके, तो 2 महीना लेता है बनने के लिए। अब एक किसान कह रहा हम तो बना ही नहीं पाएंगे, मेरे पास तो 40 एकड़ ज़मीन है, ये तो 200 लीटर का ड्रम है, ये तो साला खुद ही बनेगा जो है 2 महीना में। अब मैं इसको 15 दिन में बनवा देता हूँ। कैसे, आप 5 लीटर लिक्विड ले जाएंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे तो 2 महीने में बनेगा। आप हमसे 15 लीटर लिक्विड ले जाइए, जब बैक्टीरिया हमारे नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा हैं तो उसी गति से मल्टीप्लिकेशन होना उनका, और 28 किलो आपने भोजन दे दिया तो ये 18-20 दिन में बन जाएंगे। अब किसी किसान का प्रश्न है कि साहब अभी फरवरी का महीना है, हम जुलाई में धान लगाएंगे, आपका तो 2 महीना में बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा तो इस पोजीशन पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, उसके लिए क्या कहता हूं, भोजन आप थोड़ा डिले करके दीजिए। जैसे मैंने कहा 1 टाइम 28 kg भोजन दे दिया तो 55-60 दिन में बन गया, 2 महीने में बन गया। हमें बनाना है 4 महीने में,
और 200 लीटर बनाना है, तो मैंने क्या किया, भोजन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दिया। हम 30 किलो भोजन को 6 किलो ऐसे चलाएंगे हर महीना। 6 किलो अभी डाला, अगली इसी तारीख को फिर 6 किलो डाला, अगली इसी तारीख को फिर 6 किलो डाला। तो चूंकि बैक्टीरिया को भोजन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी ग्रोथ जो है उतनी फास्ट नहीं हो रही है। जब ग्रोथ फास्ट नहीं हो रही है तो उसमें गुंजाइश है, अगली बार फिर खुराक दोगे तो फिर भोजन पाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर भोजन पाएगा, फिर तो ऐसे हम 4 महीने भी बना सकते हैं। और किसी ने कहा कि साहब हम तो एक ही बार डालना चाहते हैं, हम ये बार बार नहीं डालेंगे और फिर भी मेरा 4 महीने बनना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, तुम 5 लीटर ना ले जाओ हमसे, तो हमसे 2 लीटर ले जाओ। जब बैक्टीरिया ही 2 लीटर है तो उसकी क्वांटिटी में उसको मल्टीप्लाई होने वही चीज़ आ गई ना। जैसे हमारे घर की महिलाओं को खूब पता है कि दही सुबह 6 बजे खाना है कि 8 बजे खाना है कि 10 बजे खाना है। एक तो शेड्यूल ये, दही की कढ़ी बनाना कि दही के साथ पराठे खाने, उसी हिसाब से वो जामन लगाती हैं। कितना आइडिया है महिलाओं को। दही के जमाने की प्रक्रिया एक बहुत साइंटिफिक है जो महिला के दिमाग में बसी हुई है। सुबह हमको 6 बजे दही पूड़ी खिलाना है किसी को, 4 मेहमान आने वाले हैं, तो क्या करती है कि दही खट्टा भी ना होने पाए और समय से जम जाए, तो उसके लिए पता है कि इतनी क्वांटिटी में मुझको जामन डालना है। हम पुरुष होकर के बनते तो बहुत होशियार हैं, और इस जामन के बारे में मेरे क्वेश्चन है साहब, कैसे बनेगा, देर में बनेगा, क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। मैंने कहा खेती में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। अब सुनना मित्र, आज देश का किसान, जैसे सज्जन बोल रहे थे, अभी आपने इनकी बातें सुनी कि ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा है, परिवार बड़ा है, ज़रूरतें बड़ी हैं, क्या करें साहब। एक सवाल तो है, उस सवाल का उत्तर ये है कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी देती है वो धरती ही देती है। सोने की फैक्ट्री किसकी बदौलत, धरती की। कोयले की इंडस्ट्री, ऑयल की इंडस्ट्री, लकड़ी की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, काटन की इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इस धरती से आता है। हमारी हर ज़रूरत का सामान कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है। लेकिन हम प्रकृतिवादी ना होकर के भौतिकवादी बन गए। बेसिकली मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है और इसको प्रकृति के साथ जीना था, प्रकृति का नॉलेज गेन करना था कि प्रकृति की व्यवस्था कैसी है उसको समझिए और प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना सीखिए और प्रकृति की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ काम करिए। जैसे मानव कल्याण के लिए 3 मार्ग देखो। फिर मैंने कहा किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास हवाई जहाज भी है, बड़े बड़े लोगों के पास है ना। क्या ये उसको जीवन के लक्ष्य तक ले जाएंगे ना। जीवन के लक्ष्य तक, जीवन के, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब ज्ञान मार्ग क्या है कि हम जिस प्रकृति की व्यवस्था में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उस प्रकृति की व्यवस्था को जानिए। माने कि जमीन, जल, जंगल, आकाश और सूरज, 5 महाभूत को जानिए। इनसे हमारा रिश्ता क्या है वो समझिए। जैसे सूरज के बिना मैं आँखें तो हैं लेकिन सूरज ना हो तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। तो क्या रिश्ता हुआ, रोशनी का रिश्ता है, सूरज के साथ रोशनी का रिश्ता है। अगर पानी ना हो तो आपको चीनी और नमक का स्वाद नहीं पता चलेगा। तो पानी के स्वाद मेरे भोजन का रिश्ता है, टेस्ट का रिश्ता है। अगर कान है और हमको सुनाई ना दे तो सुनाई देने के लिए क्या है, कान, आकाश का रिश्ता है। ठीक है ना। तो 5 महाभूत से हमारे रिश्ते हैं। और उसके बाद 5 महाभूत ने जितनी भी इकाइयाँ रची, चींटी है, चींटा है, सांप है, बिच्छू है, केंचुआ है, मेंढक है, तितली है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रासेस हैं, जो कुछ भी है, इन सब से मेरा रिश्ता है। इसको रिश्ता मेरा कौन सा, किस जीव से, प्रकृति की किस इकाई से क्या रिश्ता, ये जानकारी ही ज्ञान है।
क्योंकि जब जानकारी मुझे सही है तो अब रिश्ता निभाना भी तो है। अगर चींटी से मेरा कोई रिश्ता है, मधुमक्खी से मेरा कोई रिश्ता है, तो मधुमक्खी कैसे यहाँ रहे, चींटी कैसे यहाँ रहे, गाय कैसे जिंदा रहे, उसके लिए जो किए जाने वाला कर्म है वही कर्म मार्ग है। और एक समय आएगा जब मैं असहाय हो जाऊंगा, काम करने लायक ही नहीं रहूंगा, तो फिर इस संपूर्ण व्यवस्था की जय जयकार करने का नाम ही भक्ति है। आज क्या किया धर्म गुरुओं ने? आज धर्म की पढ़ाई क्या पढ़ा रही है? ये बात कोई बताता है? इसलिए नहीं बताता क्योंकि दुनिया का इंसान अगर ज्ञानी बन गया तो धर्म की सारी दुकानें कल बंद हो जाएंगी। ठीक ऐसे एग्रीकल्चर के, जैसे मैंने बोला, मिट्टी को मजबूत बनाना ही खेती है, बारिश का पानी रोकना ही खेती है, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना ही खेती है, जीवाणुओं को ना मारना ही खेती है। लेकिन ये ज्ञान अगर किसान पा जाएगा ना और इस पर अमल कर लेगा तो पूरा एग्रीकल्चर का एग्रीपेन्योर, फैक्ट्रियाँ, बेचने वाले, खरीदने वाले, मार्केटिंग वाले, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी कि नहीं? जिस दिन इंसान को ये पता कर चल जाएगा बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई कैंसर होता, ना कोई शुगर होता, ना कोई बीमारी होती, ये मेरा भ्रम है, और अगर है भी तो इसका इलाज प्रकृति के पास है। अगर मैं प्राकृतिक जीवन जीने लगूंगा तो मेरे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मेडिकल इंडस्ट्री, अभी क्या है कि सब ने मिल करके, सब ने, जो लोग गांव छोड़ गए, पढ़ गए, लिख गए, ठेकेदार हो गए, नेता हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उन्होंने क्या ठानी है कि हमें इन बेवकूफ़ जमात को बेवकूफ़ बनाए रखना है। जब तक ये बेवकूफ़ बने रहेंगे तब तक मेरा कारोबार चलता रहेगा। तो मैं अक्सर किसानों से यही अपील करता हूँ, आप लोग आए, आपसे भी कह रहा हूँ, धरती की फर्टिलिटी 3 गुना बढ़ा दीजिए, आपकी आय 3 गुना बढ़ेगी। धरती की फर्टिलिटी को 4 गुना बढ़ा दीजिए, आपकी आय 4 गुना बढ़ेगी। और अगर धरती की फर्टिलिटी अभी जो है उससे आधी हो गई, मान लो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है, अगर ये 0.15 रह जाएगा ना, आपकी आमदनी अभी घटनी है। कोई दुनिया में माई का लाल नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जब जमीन की आय घट जाए और आपकी आय बढ़ा के दिखाए। तो आय जब भी बढ़ेगी जमीन से बढ़ेगी। तो परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र, तू आँख से देख, कान से सुन और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। अभी किसान ने, आम पब्लिक ने क्या किया? मुझे कोई दूसरा व्यक्ति रास्ता बताता है, मुझे दूसरा व्यक्ति कोई सुनाने की कोशिश करता है, दूसरे व्यक्ति के दिमाग से मैं चलता हूँ, अपने दिमाग का उपयोग बंद कर दिया। ठीक है ना? तो आप जब जीवामृत ले जाएंगे अपना ऐसे ड्रम में डालिए, और यही गुणागणित है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं।